आज हम आपको यहाँ पे दो फंक्शन का कंपोजिशन दिखाएंगे। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें होना क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में दो फलनों का संयोजन, दो जोड़ना। ये हमारा कोई सेट ए है और माना कि एक्स इसका एक कोई एलिमेंट है, ये सेट बी है हमारा और वाई इसका एलिमेंट है, और तीसरा सेट हमारा है सी। तो ए बी सी तीन सेट है मान लिए। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें यदि हमारा x है एलिमेंट है डोमेन में, तो इसका कोडोमेन क्या होगा भाई। x रखते तो क्या होता है, बाई एक्स होता है। तो इसका मतलब बाई बराबर एफ एक्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे f था और a टू b था। अब b से c में देखिए g फंक्शन है, तो इसी प्रकार से x हमारा क्या होगा एफ एक्स। इसी प्रकार से यहाँ की जो हमें रेंज प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी g इंटू एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स। इस पर ध्यान देने वाली बात है। और इस संबंध को ए टू सी कहते हैं, इसको कहते हैं जी ओ एफ, गॉफ ए टू सी। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि गॉफ एक्स इक्वल टू जी इंटू एफ एक्स। एक्स एवरीबडी एक्स बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक एक्स हमारा कहाँ से आएगा, ए से। इसका मतलब है कि सीधा ए से सी में रिलेशन हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ दिखाया भी है ए से सी में रिलेशन, और ये यहाँ से गॉफ होता है। जैसे फंक्शन हमने एफ लिखते हैं ना खाली, तो ये वाला ए टू सी गॉफ लिखा जाएगा, यानी फंक्शन का नाम है, ये कंपोजिशन फंक्शन का नाम है। अब इसमें यहाँ पे हमने नोट करके दिखाया है कि गॉफ बराबर नहीं होता है फॉक के। इसका मतलब क्या है कि ये क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से गॉफ सहचार्य नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फॉग ऑपरेशन एच इक्वल टू फॉग ब्रैकेट जी ऑपरेशन एफ यानी गॉफ। तो इस तरह से हम इनको बदल सकते हैं, तो ये सहचार्य नियम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे है, ए बी सी तीन हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। एक फंक्शन हमारा एफ सच दैट ए टू बी एफ, और g सच दैट बी टू सी। तो g b से c है, दो फलन हो गए, x a में है बाई b में है, और बाई बराबर एफ एक्स अभी मैंने आपको बताया है। और ये किस में है हमारा b में, एंड g बाई, ध्यान दें ये जो g है हमारा, यहाँ पे जो बाई है हमारा g से बाई टू c, किस में c में। इसलिए g और बाई की जगह क्या रख देंगे हम, एफ एक्स। ये जो मैंने बताया यहाँ पे, ये वैसे जी बाई हुआ है, बाई बराबर रख दिया, तो ये भी हमारा जी एफ एक्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू सी। इसी चीज को हम लिख देते हैं जी ओ एफ यानी गॉफ बिलोंग्स टू सी। तो इसलिए हमारा गॉफ एक्स इज ए कंपोजिशन फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, इसलिए हम इसको ए टू सी फंक्शन बोलते हैं गॉफ को। ये इसकी यहाँ हमने डेफिनेशन बना दी है कि यदि एफ ए से बी और जी बी से सी दो फलन हैं, तो एफ और जी का संयोजन गॉफ ए से सी एक ऐसा फलन होता है, ए से सी यानी ए से सी एक ऐसा फलन होता है जो ए के प्रत्येक अवयव को सी के एक अद्वितीय अवयव से, यूनिक अवयव से संबंध यानी कोरिलेट करता है। बात सीधी सीधी है कि ए को सी से कोरिलेट करता है। इसी चीज को हमने अभी जो बताया आपको, गॉफ ए टू सी लिखा जाता है, और गॉफ एक्स बराबर होता है जी इंटू एफ एक्स। गॉफ इज एग्जिस्टिव, ये कब एग्जिस्ट होता है, जब रेंज ऑफ एफ की जो रेंज है, एफ की रेंज कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, बराबर होती है डोमेन ऑफ जी, और जो इसकी रेंज है वो जी के लिए क्या होगा, डोमेन। तो ये कंडीशन यानी इसकी रेंज और इसका डोमेन जब बराबर होते हैं तभी हमारा इसका जन्म होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कराते हैं। ओके करते हैं, ये हमारे दो फंक्शन हैं, एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आपको ये दिखाना है कि जो गॉफ है वो बराबर नहीं होता है फॉग के। तो सबसे पहले मैं फॉग निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए फॉग निकालता हूँ, यानी फॉग एक्स, ठीक है भाई। और फॉग एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको,
एफ इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स बराबर एफ। अब आप जी एक्स और जी एक्स बराबर जी एक्स में जाइए, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब मुझे निकालना है एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स में जाइए और एक्स बराबर क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो इसलिए जब आप एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स। मैंने कहा है आपसे कि एक्स बराबर आपको जो रखना है वो एक्स स्क्वायर रखना है, तो साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान दें ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसलिए हमारा जो फॉग का मान कितना आ गया, फॉग एक्स आ गया मेरा इतना, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब गॉफ पे निकालते हैं, यानी कि गॉफ एक्स, और गॉफ एक्स का मतलब हो जाएगा तुम्हारा g इंटू एफ एक्स, और इसका मतलब क्या है g इंटू एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या है, जाइए ये रहा एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ साइन एक्स रखना पड़ेगा। अब जी एक्स में जाइए तो जी एक्स से आ गया, तो आपको एक्स बराबर क्या रखना है साइन एक्स। तो ये बराबर जब एक्स बराबर साइन एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। तो ये यानी कि गॉफ हमारा ये आ गया आपका गॉफ एक्स, गॉफ एक्स ये आ गया, ये समीकरण नंबर 2 है। आप यहाँ लिख देंगे इस समीकरण 1 व 2 से। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि साइन एक्स स्क्वायर बराबर नहीं होता है साइन स्क्वायर एक्स के। ये एंगल का स्क्वायर है और ये फंक्शन का स्क्वायर है, तो जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है कि इसका मान ये यहाँ से हो जाएगा। इसीलिए हम कह देंगे भैया कि फॉग एक्स बराबर नहीं होता है गॉफ एक्स, और इसलिए हम कह देंगे यहाँ पे कि फॉग बराबर नहीं होता है गॉफ। यही आपको सिद्ध करना है। ये फंक्शन है हमारा एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसमें आपको जो फाइंड करना है वो एफ ऑपरेशन फॉग 2, गॉग 1 और फॉग 3, ये हमें ज्ञात करना है। तो फॉग 2 देखिए, फॉग 2 का मतलब होता है एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू जी एक्स होता है, तो एफ इंटू जी टू हो जाएगा। आप जी टू निकालिए, इस ब्रैकेट के अंदर जी टू का मान चाहिए, तो जी टू निकालेंगे यहाँ पे, यानी एक्स बराबर 2 रख देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस के 2, इसको कैलकुलेट करा 6 मिलेगा, तो यानी हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई 6 आ गई। तो यानी f6 ज्ञात करना है। f6 ज्ञात करने के लिए f के फंक्शन में जाएंगे और x बराबर 6 रख देंगे यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसलिए जो हमारा फॉग 2 का मान 36 आ गया, 36 आ गया। अब यहाँ पे दूसरा आता है गॉग 1, इसका मतलब है g इंटू जी1, और जी1 इस ब्रैकेट के अंदर जी1 की वैल्यू निकालेंगे। तो जी1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस के 2 जी3 हो जाएगा। अब जी3 निकालने के लिए फिर दोबारा तुम्हें जी एक्स में जाना पड़ेगा, एक्स बराबर 3 रखो यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर प्लस के 2, 3 3 9 2 11 है, इसलिए इसका मान 11 हो जाएगा। अब आ जाइए एफ ऑपरेशन 3, तो एफ ऑपरेशन 3 ये यहाँ पे एफ इंटू F3 हो जाएगा। F3 निकालने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर F3 का मान चाहिए यहाँ पे, और F3 निकालने के लिए एक्स बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर आपको F9 ज्ञात करना है, और F9 ज्ञात करने के लिए फिर दोबारा जाना पड़ेगा इसमें, तो x इक्वल टू 9 रख दो, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 के स्क्वायर का मतलब कितना होता है 81। तो इसलिए जो एफ ओ एफ 3